जय साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गणित में जो है सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा, चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गणित जो है, गणित से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन गणित वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर चीज़ें समझ में आए तो ये क्लास जो है ये आपका कंपटीशन के लिए तो है, लेकिन नॉर्मल जैसे छोटे बच्चों के, बड़े बच्चे जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, लेकिन ये हमारा टारगेट ज़्यादातर मेन फोकस है कि ये कंपटीशन के लिए हो। ठीक है, तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे और कुछ बताएंगे। तो गणित के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको गणित के लिए सबसे पहले आपको जोड़, घटाना, भाग, गुणा, ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको कम से कम टेबल आना चाहिए। कम से कम तो 15 तक टेबल तो याद ही हो, जितना मैक्सिमम आप याद कर पाओ उतना आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आपको जो है टेबल के बाद आपका आता है कि आपको वर्ग, मतलब जैसे कि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्यूब आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 20 तक तो याद ही हो, क्यूब कम से कम 10 तक तो याद हो। इस तरह से चीज़ें जब आप याद करेंगे तो आपको गणित में कैलकुलेशन की चीज़ होती है और गणित बहुत इजी, अगर आपको याद है तो आपको बहुत इजी लगेगी। अगर आपको याद नहीं है, आपको 15 से भाग देना है, आपको 15 का टेबल ही याद नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पहले गणित अगर सही करनी तो बेसिक चीज़ें सही करनी है। यानी बेसिक चीज़ें मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम जोड़, घटाव, भाग, गुणा ये तो आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको टेबल आना चाहिए, आपको नंबर्स याद होने चाहिए अच्छे से, तो आप गणित में बेसिक चीज़ें आप जान गए, फिर उसके आगे की चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह सरलीकरण में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसमें है बॉडो-मॉस का एक रूल आता है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है वेनिकुलम, यानी कि ये रेखीय कोष्ठ होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स होता है, इसमें 3 तरह का ब्रैकेट होता है। ठीक है, एक तो ये छोटा कोष्ठ होता है, ब्रैकेट होता है, और एक ये मझला ब्रैकेट होता है, और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक, उसके बाद ये ऑफ, ऑफ मतलब का। ठीक है, ये उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ देना है, और इसके सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस कर देना है। तो ये एक नियम है, इसके तहत क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इस तरह का कोष्ठ का यूज हो तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ तोड़ते हैं। ये वेनिकुलम तोड़ते हैं, पहले रेखा कोष्ठ तोड़ते हैं। उसके बाद हम कौन तोड़ते हैं? ये छोटा कोष्ठ तोड़ते हैं। उसके बाद कौन सा? ये मझला कोष्ठ तोड़ते हैं। उसके बाद कौन सा? ये बड़ा कोष्ठ तोड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ये कोष्ठ का यूज हो तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको तोड़ेंगे, फिर इसके बाद ये तोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये तो मान लीजिए ये अपना क्या है, बॉडो-मॉस का रूल। लेकिन हमारे मतलब जैसे गांव में, देहात में हम लोग देहाती तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इजी तरीके से, तो उसका एक नियम ये होता है, ये एकदम इजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि ये हो सकता है उतना समझ में ना आए, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका होता है, हम लोग पढ़ते थे पहले काकी क्रिया, काकी क्रिया पीछे भाग, काकी क्रिया पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, फिर जोड़, फिर घटाओ। एक सिंपल सी लाइन है ये, काकी क्रिया पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ये एक लाइन में आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी रूल हैं एक छोटी सी लाइन में ही आपको पता चल जाएंगे। क्या है? काकी क्रिया पीछे भाग,
फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो आप ये सोचेंगे कि ये क्या हम बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो इसको हम बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हालांकि ये कुछ खास नहीं है, तो नोट डाउन तो आप लोग कर ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। काकी क्रिया की बात करता है, यानी कि अगर किसी चीज में अगर दे दिया है, जैसे 5 का 2/7, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 गुणे 2/7, इसका का मतलब ये हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पहले का दिया हो तो पहले का करेंगे, यानी का मतलब गुणा होता है, लेकिन ये बेसिकली ये समझने के लिए गुणा होता है। और बकिया जैसे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का ये गुणा है, तो वो जब बाद में पहले ये क्रिया करेंगे, उसके बाद जब ऐसी, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 5 का 2/7 धन 2 गुणे 5 भागे 2 -2, इस तरह से दे दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं, मतलब अभी ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये पहले ये क्रिया करेंगे, ना कि पहले यहां गुणा करेंगे, नहीं, पहले सबसे पहले ये वाली क्रिया करेंगे, तो इसका मतलब ही गुणा होता है, का ये ऐसे होता है, सॉरी 2/7 ये होता है। फिर ये आपका 2 गुणे 5 भागे 2 -2। अब इसके बाद ये जब क्रिया कर लेंगे, तब आपको कोई दूसरी चीज करेंगे दूसरे। तो इसमें आप सीधे सीधे आप चाहें तो इसका 10/7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले ये वाला जो क्रिया करेंगे, यानी ये गुणा पहले नहीं करेंगे, पहले हमको ये क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले गुणा का आपने समझ लिया, का समझ लिया, का की क्रिया, फिर पीछे भाग, यानी कि जैसे कि ये हो गया कि 5 का 5, ठीक, 5 का 5 भागे 5 गुणे 5 धन 2 -1, इस तरह से दे दे। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ये दिया है काकित, यानी 5 गुणे 5, यानी कि ये यहां पे सीधे 25 लिख दीजिए, 25 भागे 5 गुणे 5 धन 2 -1, यानी अब ये क्रिया यहां कंप्लीट हो गई। तो आप इसके बाद का की क्रिया पीछे भाग, जब ये का की क्रिया हो जाए, ये का की क्रिया जब हो जाए तो हम भाग करते हैं। तो यहां भाग किया 5 हो गया, फिर यहाँ पे ये 5 हो गया, धन 2 धन 1, तो फिर ये 25 हो जाएगा, 25 में 2 जोड़ो 27 हो गया, अब फिर -1 कर दो। तो जब अगर क्वेश्चन में का यानी ऑफ, अगर इंग्लिश में दिया हो ऑफ, तो इसके पहले पहले हम इसकी क्रिया करते हैं, इसका मतलब गुणा होता है। उसके बाद जब क्वेश्चन में दिया का की क्रिया पीछे भाग, यानी कि का की क्रिया पहले करेंगे, पहले गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद भाग देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में भाग का की क्रिया ना हो, यानी का ना हो, ठीक है, ऑफ ना हो, तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, जैसे अब आप समझ लीजिए कि अगर इसमें, अब समझ लीजिए कि अगर ऐसे हो गया 25 भागे 5, ठीक है, गुणे 2 + 1 -1, इस तरह का दे दे। तो अब आपको इसमें तो का कहीं नहीं लिखा, आप तो कहीं है नहीं, तो सबसे पहले का की क्रिया पीछे, यानी पीछे पहले भाग देंगे, इसमें नियम है पहले भाग दिया, तो ये हो गया 25, यानी काट दे तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब गुणे 2 + 1 -1, तो ये हो गया 5 दूना के 10, 1 जोड़ गया इसमें, तो ये 11 -1 ये 10, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बोडोमॉस का रूल है, सरलीकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमको ये रूल याद रखना पड़ेगा, पहले अगर का दिया हो या इंग्लिश में ऑफ दिया हो, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक। और अगर उसके बाद
अगर उसके बाद उसमें अगर क्वेश्चन में कोष्टक दिया हो, कोष्ट में दिया हो, यानी कि ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे से ब्रैकेट में क्या करते हैं, सबसे रेखीय ब्रैकेट तोड़ते हैं, यानी पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये ब्रैकेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक, 5 धन, ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमको ये वाला सॉल्व करना है, यानी ये 5 दे दिया तो ये कर देंगे, ये 2 लिखेंगे यहीं पे, ये 7 हो जाएगा, पहले ये जोड़ देंगे। अब इस कोष्ट में एक कोष्ट हो गया, तो अब इस कोष्ट को सॉल्व कर देंगे, तो ये कोष्ट में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इधर 5, अब ये कोष्ट ओपन कर दिए तो ये पूरा आपका 9 5 14 हो जाएगा, ये आंसर होगा। कहने का मतलब है कि जब कोष्ट का दिया हो तो सब पहले रेखीय कोष्ट तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा कोष तोड़ेंगे, उसके बाद मझला कोष तोड़ेंगे, उसके बाद बड़ा कोष तोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद शुरू होगा आगे की प्रक्रिया, ठीक है। अगर कोष में दिया हो, और कोष में अगर ना दिया हो, नॉर्मल दिया हो, तो लिखा हो 5 का, यानी पहले का की क्रिया करेंगे, यानी गुणा करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। अगर का ना दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है, उसके बाद क्या करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना, फिर घटाव करना है। अगर भाग ना हो तो पहले गुणा की क्रिया, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 72 72 भागे 4 गुणे 3, तो इसमें अब आपको ये सरलीकरण का ही है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको ये देखना है कि पहले यहाँ गुणा है, तो आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये जो है इसका गुणा कर दिए, तो कर दिए 12 और फिर इसमें भाग दे दिए, तो ये क्रिया नहीं करनी है, इसमें हमारे रूल के हिसाब से चलना है, सिंप्लीफिकेशन है तो रूल के हिसाब से चलना है। तो का की क्रिया पीछे भाग, तो चूंकि का तो है नहीं, तो का की क्रिया पीछे भाग, यानी यहाँ भाग का है, यहाँ ये भाग देना है, तो ये पहले 72 में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो काट दो ये, तो 4 एकम 4 और 4 8 32 18,